इसमें और संगत के सत्संग डाले जाते हैं। आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो इस ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर सत्संग भेज सकते हैं। और आगे जो सत्संग आएगा वो और संगत का है, यशोदा शर्मा आंटी का है। अब शुरू होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको आगे वीडियो पहुंचे, नोटिफिकेशन आए तो आप गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आगे भी आपके पास वीडियो पहुंचेगी, नोटिफिकेशन आएगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज का। जैसा कि अभी वासन अंकल ने बताया कि गुरु जी कहा करते थे कि मेरे को लो मंगिया ना किया करो। जी, गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि तुसी मेरे को लो मंगिया ना किया करो। वो इसलिए कहते थे क्योंकि हम जो इंसानी बुद्धि हम अपने पास रखते हैं, वो हम अपने अपने ही विवेक से ये सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, और वो इच्छा लेकर हम गुरुजी को हमेशा ये कहते थे, गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो। गुरुजी तो जानी जान है। गुरुजी ने अगर किसी संगत को अपने चरणों से जोड़ा है तो वो जानते हैं कि अब इसको ब्लेसिंग्स देने का या इसको इसका कल्याण करने का समय है, इसीलिए उन्होंने जोड़ा है। हम जो मांगते हैं हमें ये मालूम ही नहीं कि क्या वो हमारे लिए सही है, क्या वो सकारात्मक है, वो पॉजिटिव है हमारी लाइफ के लिए। कई बार हम मांग लेते हैं, इंसिस्ट करते हैं प्रभु को, और प्रभु को देना पड़ जाता है, वो हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए गुरु जी से मांगना नहीं है, गुरु जी को मानना है, उन पर विश्वास रखना है। गुरु जी कहते थे जब भी माथा टेको तो हमेशा ये अरदास करो, गुरु जी हमें इस कीचड़ से निकाल लो। ये कीचड़ क्या है? ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये जो चीजों का सुख जिनसे हम लगाव रखते हैं, उन चीजों को हम हमेशा गुरु जी से मांगते रहते हैं, और उसी हमारा जो ये जीवन है जन्म और मृत्यु के बीच लगा रहता है। तो गुरु जी से हमें ये नहीं मांगना, गुरु जी से मांगना है हमें गुरु जी को। गुरु जी रब है, गुरु जी ही सब है। हमें इस जीवन के आवागमन से मुक्त करके, हमारे बुरे कर्मों के जंजाल से निकाल के गुरुजी हमें मोक्ष दें। हमें गुरुजी से यही अरदास करनी है। यही गुरुजी हमें अपनी संगत को हमेशा यही संदेश देना चाहते थे। और गुरुजी जब अपने मूड में होते थे तो गुरुजी कह भी देते थे संगत को कि चल आ, आज मैं तेनू ब्लेस कर देता, या आओ मांगो, आज तुम क्या मांगना चाहते हो। वो गुरुजी जानते हैं कि कब किसको क्या देना है, तो वो कभी ऐसे बोल भी देते थे। बट इन जनरल गुरुजी हमेशा कहते थे अपने आप से कभी मत मांगो, क्योंकि मांगने वाले को पता ही नहीं है कि वो क्या मांग रहा है, वो उसके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। तो हमेशा गुरुजी को मानना है संगत जी, और सारी संगत जो जुड़ी हुई है इतनी शिद्दत से गुरुजी को मानती है, बस ऐसे ही मानना है। और गुरुजी का चरण, गुरुजी का दरबार, गुरुजी के चरणों का, गुरुजी के हाथों को हमें कभी नहीं छोड़ना है। अंतिम अंतिम सांस तक गुरुजी का नाम जप करते हुए उनसे जुड़े रहना है, और अपनी जीवन नैया को आप गुरुजी के हाथों में छोड़ दीजिए। वही हमारे रब हैं, वही इस भव सागर से निकालकर हमें मोक्ष देंगे। This was the संदेश which गुरुजी wanted us to know about, कि ये कीचड़ क्या है, ये हमारे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इतना लगाव जो है उससे बाहर आना है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत सुंदर व्याख्या की आंटी। प्लीज संगत शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारा परिवार वैसे गुरुजी से 1996, 97 ऐसे जुड़ता चला गया, और मेरा जो गुरुजी के चरणों से जो जुड़ना हुआ वो मेरे परिवार में मेरी जो सिस्टर इन लॉ है डॉक्टर पूनम सेठी और जीजू डॉक्टर आकाश सेठी जी, उनके थ्रू मैं जुड़ पाई गुरुजी से। मैं गुरुजी
बचपन से ही साईं भक्त रही और हर थर्सडे को साईं दरबार में जाना और हाजिरी लगाना, ऐसा मेरा मन करता था और कोशिश रहती थी कि इसको मैं जारी रखूं। मेरी दीदी और जीजू काफी साल तक, लगभग 10 साल तक ईशुलेस रहे, कोई संतान नहीं थी और संतान के सुख की वजह से ही उनकी फैमिली के एक मामा जी उनको गुरुजी के पास ले गए और इस तरीके से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया 2 बेटों से। और उन्हें जब ब्लेस किया तो उन्हें हर हफ्ते हाजिरी लगाने की आज्ञा दी। और हमारे परिवार से मेरे फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ जाते थे हाजिरी लगाने। और एक दिन ऐसे अचानक से मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि बेटा आज जो है आप अपनी भाभी यशोदा को ले जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ और आप ही आपके साथ यही जाएंगी। ये तो मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज का मुझे बुलावा था। कुछ कर्मों की पूंजी ऐसी रही कि रब ने मुझे अपने पास बुलाया और ये बहाना बना और इस तरीके से मैं उस एक बार थर्सडे के दिन अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ एम्पायर स्टेट चली गई एंड इट वाज समवेयर इन दिसंबर 97 मैं उनके साथ चली गई। जब मैं रास्ते में उनके साथ जा रही थी, पहले तो मुझे हाजिरी लगानी थी सिंस इट वाज थर्सडे साईं को, और जब मुझे बोला गया कि नहीं आप गुरुजी के पास चलो, अगर आप साईं को इतना मानते हो तो ये सोचो कि आप साईं के पास साक्षात मिलने जा रही हो। ऐसा जब सुना तो सारे रास्ते यही कहा कि साईं मैंने सुना है कि आपने बुलाया है, आप साक्षात कहीं बैठे हैं, तो आप कुछ मुझे एक इशारा देना कि हाँ आप साईं हो जिनसे मैं इतनी जुड़ी हुई हूँ, इतना मानती हूँ। तो इस तरीके से जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो संगत जी वहां देखा एक अलग, एक दिव्य ऑरा चारों तरफ, संगत के बीच में, संगत के चारों ओर। जब वहां एक संगत की जो है कतार लगी हुई और कोशिश करी देखने की कि गुरुजी कौन है, कहाँ बैठे हैं, जब देखा गद्दी पर एक अलौकिक स्वरूप, अलौकिक आभा के साथ कोई गद्दी पर बैठे हैं और उनके आगे सारी संगत बारी बारी से माथा टेक रही है। तो जब मेरा नंबर आया मैंने भी गुरुजी को माथा निवाया और माथा निवाते ही जैसे ही गुरुजी ने अचानक से मेरी तरफ देखा और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ से पूछा कि पूनम आंटी आज किनु नाल लेके आई है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि गुरुजी ये मेरी भाभी है। अच्छा तो ऐदस ए नकली है कि असली है? तो गुरुजी ने इस तरीके से पूछा और एक सेकंड के लिए जस्ट सरप्राइजिंग कि क्या जवाब दें। तो मेरी सिस्टर लॉ का नहीं नहीं गुरुजी ये मेरी असली भाभी है। अच्छा, फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा अच्छा तू ए दस तेरे ना की है? मैंने नाम बताया। अच्छा तू की कर दी है? मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। कितने काम कर दी है? मैंने बताया मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करती हूँ। अच्छा सुप्रीम कोर्ट काम कर दी है, की कर दी है, जजमेंटा लिख दी है? आई वाज जस्ट अस्टोनिश्ड कि मैं तो बहुत ही एक नॉर्मल सर्विस पर्सन हूँ, मैं जजमेंटा कहाँ लिखूँ? मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी आई एम इन वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मैं वहाँ काम करती हूँ, सर्विस करती हूँ। अच्छा और कोई गल नहीं, लिख लानी है जजमेंटा भी एक दिन। ये बात सुन ली मैंने और सुन के बस क्या कहा, क्योंकि उस टाइम पे पंजाबी मुझे इतनी नहीं आती थी, समझ लेती थी लेकिन कमांड तो नहीं थी कि कैसे क्या बोला। गुरुजी की पंजाबी बहुत ही मीठी और बहुत ही ठेठ होती थी। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने देखा और कहा यशोदा तुम्हारी तो जिंदगी बन गई, बहुत ब्लेसिंग्स मिल गई, गुरुजी ने तो आज पहले दिन ही तुमसे बात कर ली और खूब सारी मुझे उनके बारे में बताया कि यहाँ इतने लोग आए हैं, आज तक संगत इंतजार करती है कि कोई गुरुजी कभी बात करें। तो मैंने तो अपने मन में सोचा कि थैंक यू साईं, आपने इशारा दे दिया कि आप साक्षात साईं हो और आप गुरुजी के रूप में मुझसे बात करी आपने, तो थैंक यू। उस समय इससे ज्यादा तो मेरे पास बुद्धि नहीं थी, आज भी नहीं है, गुरुजी ही चला रहे हैं। तो बस खुशी हुई। इस तरीके से गुरुजी के पास जाने का सिलसिला जारी रहा। संगत जी ऐसे ही चलते चलते मेरे पास जिस टाइम गुरुजी के पास जाने का हमारा शुरू हुआ,
एक डॉटर थी मेरे पास सिर्फ, जो क्रिसमस बॉर्न थी, एंड बिफोर दैट आई लॉस्ट माय सन। तो जब मैं गुरुजी के पास सिस्टर इन लॉ के साथ जाती रही, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी हुई कि गुरुजी ने एक और डॉटर से मुझे ब्लेस किया। और संगत जी, उस डॉटर को गुरुजी ने 7 जुलाई 2001 में ही इस दुनिया में आने का आदेश दिया, और वो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिली है। ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से कभी दोबारा पेरेंटहुड में आएंगे और इस तरीके से मैं फैमिली वे में जाऊंगी। कभी सोचा नहीं था। ये सब उनकी मेहर थी। वो जानते थे कहीं ना कहीं कुछ कसक और दुख था, ये सोच का, दुख का, जो उन्होंने शायद इस तरीके से पूरा किया। संगत जी, 7 जुलाई 2001 में जो मेरे पास ब्लेसिंग्स आई, जब ये 1 साल की हुई, तो मैं इसको गुरुजी के श्री चरणों में बड़े मंदिर ले गई। और वहाँ जब मैंने देखा, आपको पता ही है हर साल 7 जुलाई को बहुत लार्ज स्केल पे वहाँ फंक्शंस होते हैं, और बड़े बड़े VVIPs, इंडस्ट्रीज, सिंगर्स, मिनिस्टर्स, जजेस, सभी उनको घेरे रहते हैं। उस टाइम भी ऐसे ही था। जहाँ आज समाधि है, समाधि के एकदम सामने जो बड़े गुरु मंदिर को सीढ़ियां जाती है, वहीं कॉर्नर में गुरुजी की गद्दी बाहर आती थी और गुरुजी लाइव परफॉर्मेंस देखते थे। जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो सभी अपने घर जाने लगे। आई रिमेम्बर दैट डे बहुत अच्छे से, कि वहाँ उस टाइम 1:30-2 बज गया, और मैं ये सोच रही थी कि मैं घर तभी जाऊंगी जब मैं अपनी इस गुरुजी की ब्लेसिंग्स को गुरुजी को बताऊंगी और उसको उनको माथा निभाऊंगी। बट सर, मेनका गांधी and 2-3 more, I mean very VVIP persons, they were surrounding him, and it was very difficult to see Guruji. Even एक ग्लिम्स के लिए भी हम लोग तरसते थे कि गुरुजी नजर आ जाए। इतना ज्यादा गुरुजी VVIP से घिरे होते थे। समहाउ शायद गुरुजी ने मेरे मन की अरदास सुनी, और जैसे ही देखा गुरुजी 1 सेकंड के लिए खाली हुए, मैं भाग के गुरुजी के पास गई और गुरुजी के चरणों में उस ब्लेसिंग्स को रखा और कहा, गुरुजी ये देखो, ये आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स है मेरे जीवन में। आपने ये बेटी अपने ही बर्थडे वाले दिन मुझे दी है। तो गुरुजी ने कहा, तो देखा ना, मैं कर दिता ना कमाल। ये थे गुरुजी के वर्ड्स। तो वो गुरुजी तो जानी जान है, वो सब जानते हैं कहाँ पर किसको कब कैसे जोड़ना है, क्या देना है क्या नहीं देना। वो परमपिता परमेश्वर हैं। गुरुजी साक्षात देवों के देव महादेव हैं। वो शिव है, महाशिव है। शिव का मतलब ही कल्याण होता है। गुरुजी हमेशा एक ही शब्द बोलते थे, जा कल्याण किता, जा कल्याण किता। गुरुजी की एक नजर और संगत के ऊपर जैसे ही पड़ती थी, तो उनका भूत भविष्य वर्तमान सभी स्कैन हो जाता था। हम जो देखते थे, गुरुजी उसके परे देखते थे, उसके पार देखते थे। गुरुजी कहा करते थे संगत से कि मुझे दीवार के पीछे सब नजर आता है। ये है गुरुजी की मेहर। ये है हमारे पितम परम पिता परमेश्वर, जो अपनी संतान के भविष्य को, जो हमें दिख रहा है वो नहीं, जो हमारा आने वाला समय है उसको देखकर हमें ब्लेस करते थे और हमेशा कल्याण करते थे। इस तरीके से गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स शुरू हुई, मेहर बरसती रही, और धीरे धीरे जीवन गुरुजी की तरफ आकर्षित होने लगा, खींचा चला गया। संगत इतनी खिंचती थी गुरुजी की ऑरा में कि बस गुरुजी के पास एक बार पहुंच जा तो आपका उठने का मन नहीं करता था। गुरुजी जब आज्ञा देखते थे कि अब लंगर करके आप जाओ, तो संगत जाती नहीं थी आज्ञा लेने, इसलिए कि कहीं गुरुजी ये ना कह दे कि अब घर जाओ। संगत जी, 2004 के लगभग मेरे जो अंकल हैं वो स्टेट बैंक पे हैं, और उनका ट्रांसफर आया, और ट्रांसफर में उन्हें नंद प्रयाग मिला। आप जानते हैं संगत जी, इतनी दूर बद्रीनाथ से भी आगे, इतना मुश्किल वो जगह है। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया कि अंकल बहुत सोच में पड़ गए कि मैं कैसे जाऊंगा। सबसे पहले जो उनके दिल में ख्याल आया वो यही कि मैं तो गुरुजी से दूर हो जाऊंगा। तुम लोग तो हर सैटरडे हम जाया करते थे, मिलोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो झट से गुरुजी को कह दोगे, मैं नंद प्रयाग में किसको कहूंगा। तो अंकल वहां गए और जाने के बाद उन्हें जॉन्डिस हो गया, क्योंकि मन नहीं लगा।
और जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं ट्रांसफर नहीं ले रहा हूँ, प्रमोशन नहीं ले रहा हूँ। तो घर में सभी बड़ों ने समझाया कि यशोदा आप जाओ छुट्टी करके और उन्हें सेटल करके आओ। और यहाँ मेरी चिंता गुरुजी जानते थे, गुरुजी के सिर्फ मन ही मन में कि गुरुजी 2 छोटी छोटी डॉटर्स, बुजुर्ग इन लॉज और नौकरी सुप्रीम कोर्ट की छोड़ के मैं कैसे सेटल करके आऊँ, कितने दिन करके आऊँ, इतनी दूर कैसे करूंगी, अब आप ही कोई रास्ता बताओ। जब अंकल यहाँ आए थे तो 7 जुलाई को फिर गुरुजी का बर्थडे आया और हम गुरुजी के मंदिर गए। और उस टाइम पे फिर मैं गुरुजी को जब माथा निवाया, माथा निवाते हुए ही जो भी मैंने अरदास करनी थी करी और आंखों से अश्रु गुरुजी के टप टप चरणों में पड़े। और गुरुजी जानी जान है, सब जानते थे। संकट जी गद्दी पे रहते हुए गुरुजी ने उसी रात मुझे स्वप्न दर्शन दिए और दिखाया कि नंद प्रयाग है कहाँ, नंद प्रयाग कैसा है, स्टेट बैंक कहाँ है, कहाँ हमें घर मिलेगा रहने को। और जब हम दरवाजा खोलेंगे तो सामने पहाड़ की चोटी पर जहाँ गुरुजी बैठे हैं और कह रहे हैं कि ये मैं तो यहाँ बैठा हूँ, दूर नहीं हूँ, जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे मैं तुम्हें नजर आ जाऊंगा। तो ये उनकी एक आज्ञा थी। और जब मैंने सुबह उठ के अंकल को बताया तो ही वाज सरप्राइज्ड कि तुम नंद प्रयाग कब गए, तुम्हें कैसे पता कहाँ स्टेट बैंक है, कहाँ ये नदी बहती है। अलकनंदा वहां बहती थी संगत जी, हमें तो पता भी, मैंने कभी देखा ही नहीं लाइफ में। और अलकनंदा इतनी भयानक नदी थी कि आए दिन जब दिल्ली से बसेस जाती थी तो बसेस डूब जाती थी। तो ये सब दिल में डर था कि कैसे होगा। लेकिन जब गुरुजी से आज्ञा मिल गई तो डर कैसा, गुरुजी तो साथ जा रहे थे हमारे। और फिर मेरे अंकल गुरुजी का छोटा स्वरूप उठाकर वहां एक कमरे में हमें गेस्ट हाउस में 3 साल निकाले। स्वरूप के साथ दिन रात दिया जलता था और हेमकुंड साइड से जो संगत आती थी उनके साथ मिलना जुलना जो कर सकती थी मैं उनके साथ थोड़ी बहुत सेवा वो करती थी। और गुरुजी ने इस तरीके से मुझे ये अवसर दिया। तो मेरे अंकल जब भी हम लोग वहां बद्रीनाथ गए और गोपेश्वर गए, काली मठ गए, जहां भी जाते थे हम तुंगनाथ चढ़े गुरुजी का नाम लेकर, तो हम गुरुजी के स्वरूप को ले जाते थे साथ। गुरुजी का एक साइन किया हुआ स्वरूप है और दिखाते थे मेरे अंकल, गुरुजी देखो बद्रीनाथ आया, गुरुजी देखो तुंगनाथ आया। तो इस तरीके से जहां जाते थे मेरे अंकल ये बोलते चलते थे। तो जब हम दिल्ली आए, नंद प्रयाग में 1 महीना रह के दिल्ली गुरुजी यहाँ आए घर में मिलने, तो सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर में हाजिरी देने आ गए। तो जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी कहते ऐ मुंडा देखो जरा, ਜਦੋਂ भी जाना है मैनू नाल लेके जाना है। और कहता रहता है गुरुजी तू ऐ देख, गुरुजी तुसी ऐ देखो, गुरुजी तुसी ऐ देखो। तो इससे संगत जी ये संदेश मिला कि इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हमारे गुरुजी नहीं है। कण कण में इस दुनिया में हर जगह हर कोने में हमारे गुरुजी विद्यमान है। और इस कण कण में सिर्फ एक रब है, एक परमेश्वर ही है जो विद्यमान है। तो गुरुजी हमारे साक्षात रब हैं जो इंसानी रूप में यहाँ धरती पर हमारा कल्याण करने आए। गुरुजी पैंट शर्ट पहनते थे, टी शर्ट्स और ट्राउजर डालते थे। एम्पायर स्टेट में एक किचन के आगे एक वॉल माउंटेड रैक होती थी, गुरुजी उसमें बैठकर चौकड़ी मार कर बैठते थे 8 बजे से पहले। और इतना वो शौकीन थे शूज ड्रेस अच्छे से ड्रेसअप होने का। लेकिन गुरुजी कहा करते थे कि जब तक ये चोला ना डालो तो संगत मुझे गुरु मानती नहीं है, ये हाड़ मास का इंसान ही समझती है। तो ये गुरुजी हमारी जो ये मानव बुद्धि है अच्छे से वो प्रभु जानते हैं कि इनको किस तरीके से समझाया जा सकता है कि रब क्या है। संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने ब्लेस किया और हमने 3 साल वो अच्छे से निकाले। इस तरीके से धीरे धीरे हमारी जो मेहर थी, ब्लेसिंग्स थी फैमिली में बनती ही चली गई। आगे जाकर जो मेरे अंकल और मैं अभी ये समाधि लेने के बाद की बात है, हम बड़े मंदिर, तब देहरादून पोस्टेड थे, बड़े मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे और एक हीरो होंडा चौक के पास हमारी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। हम लंगर प्रसाद करके आए थे, एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि पूरा वहां पे लोग चारों तरफ
जमा हो गए, पुलिस वाले हैरान हो गए, सारा कूलेंट वहां पे रोड पे आ गया। इट वॉज सो शॉकिंग, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगा जैसे कानों के अंदर कुछ बम फटा, इतना जबरदस्त तरीके से, हमें कुछ सुध नहीं रही। तो हम एक दूसरे की परवाह करते हुए पूछ रहे, आप ठीक हो, आप ठीक हो। मैंने देखा बोनट जो डैशबोर्ड था, माय अंकल इज 6 फीट अबव, बिल्कुल डैशबोर्ड उनकी टांगों के पास आ गया और मुझे लगा शायद इनकी टांगे चली गई। संगत जी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप खड़े होके दिखाओ। जब अंकल ने खड़े होके दिखाया, ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। हमारे साथ हमारी नीज भी थी और वो भी बिल्कुल ठीक थी, और मैं शब्द सोती हुई जा रही थी, तो आई वॉज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। सारे लोग वहां बोलने लगे कि आज ये इस दिन का तीसरा एक्सीडेंट है और आप ही लोग पहले हो जिन्हें खरोंच तक नहीं आई, अदरवाइज इससे पहले 2 मेजर एक्सीडेंट हुए हैं। संकट जी, ये क्या है? ये गुरु जी की मेहर है, जिन्होंने उस दिन हमें नई जिंदगी दी। उस परमपिता परमेश्वर का शुक्राना है। जो कुछ भी है, ये लाइफ, ये सांसें, ये पोजीशन, सब गुरु जी की दी हुई है। हम सब भिखारी हैं, वो जानी जान है, वही सब कुछ है, वही दाता है। संगत जी, इस तरीके से गुरु जी में अपना विश्वास बनाए रखना है, इफ्स एंड बट्स नहीं रखने। गुरु जी कहा करते थे एम्पायर स्टेट में जब संगत आती थी कि मेरे को ये लॉजिक नहीं चलते हैंगे, तुसी जुत्ती नाल भी अपना दिमाग बाहर छट के आया करो। गुरु जी कहते थे कि मैं एक ही वक्त पर, एक ही समय दुनिया की बहुत सारी जगहों पर मैं अवेलेबल रहता हूँ। अगर हम गुरुजी को यहाँ इंडिया में देख रहे हैं, तो सिंगापुर में भी कोई संगत गुरुजी को उसी समय वहाँ गुरुजी संगत के साथ प्रेजेंट होते थे, वो संगत देखती थी, फिर कहीं और देख रहे होते थे। तो सिर्फ ये रब है जो एक ही टाइम पर हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। ये है गुरुजी जो हमें बताना चाहते हैं कि मैं हर जगह हूँ। गुरुजी की मेहर अगर एक बार शुरू हो जाती है तो बस फिर तो वारे न्यारे हैं संगत के। लेकिन गुरुजी कहते थे कि ब्लेसिंग्स मत मांगो, अगर मांगना है तो ये मांगो कि गुरुजी हमें दान दो, क्योंकि गुरुजी कहते थे ब्लेसिंग्स तो देने के बाद मैं ले भी सकता हूँ वापस, लेकिन दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लिया जाता। इसलिए कई बार गुरुजी कह देते थे, और कई बार गुरुजी जब मूड में होते थे तो गुरुजी कहते थे कि मांग, अपनी संगत को खुद कहते थे कि मांग, बता आज क्या ब्लेसिंग्स दूं तुझे। तो उस दिन तो गुरुजी जानते थे कि उस पर्टिकुलर संगत का वो टाइम है कल्याण करने का और ब्लेसिंग्स लेने का। संगत जी, इस तरीके से मैं और मेरे अंकल और हमारी पूरी फैमिली अच्छे से गुरुजी की मेहर में आए और आज तक ब्लेसिंग्स हर किसी को मिल रही है। गुरुजी की समाधि से पहले मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, जो हमारा लास्ट गुरुजी के साथ साक्षात्कार हुआ, हम मिले, वो एम्पायर स्टेट में जब हम जाने लगे तो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ रास्ते में बातें कर रहे थे कि गुरुजी, हमें गुरुजी कब अपने चरणों के पास गुरुजी आप बुलाओगे, क्योंकि गुरुजी के चरणों के पास बहुत वीवीआईपी संगत लंगर करती थी और बड़ा मन करता था कि गुरुजी हमें कब अपने पास बिठा के लंगर कराएंगे, क्योंकि पहुंचने का समय लगभग 8:45 8:30 ऐसे होता था और संगत काफी पहले आ जाती थी। शुरू में हम लोग बहुत जल्दी जाते थे, सुप्रीम कोर्ट से भागती थी मैं और मेरे अंकल कि हम कई बार 5:30 बजे 6 बजे पहुंच जाते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि गुरुजी सामने बैठे हैं और हम एम्पायर स्टेट में बिल्कुल उनके सामने बैठे हैं। 4-5 ही उस टाइम संगत होती थी और 8 बजे जब गुरुजी चोला पहन के गद्दी में बैठते थे तब धीरे धीरे संगत बढ़ जाती थी। तो सिस्टर इन लॉ ने कहा कि हाँ श्वेता, पता नहीं कब गुरुजी बुलाएंगे, बहुत मन करता है। और हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचे, हम वहां पहुंचे तो बहुत एज यूजुअल बहुत संगत का रश था। तो सिंघला अंकल ने हमें बोला, जोशी अंकल थे चाय प्रसाद में, कि आंटी तुसी उधर बैठो, और हमें फिर इशारा करके ऊपर भी भेज दिया। तो जैसे ही हम मुड़े और मुड़ के ऊपर की तरफ जाने लगे तो पीछे से एकदम से सिंघला अंकल आए और उन्होंने बोला, आंटी आंटी तुसी इधर ही आ जाओ।
गुरुजी के चरणों के पास यहीं बैठ जाओ और यहीं पे पास में बैठ जाओ। तो हम एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए कि हम तो रास्ते में बात करते आ रहे हैं, गुरुजी ने हमारे दिल की आवाज गुरुजी तक पहुंच गए हैं एम्पायर स्टेट में। ये हैं गुरुजी। द मोमेंट हम अपने दिमाग में कोई विचार लाते हैं और वो गुरुजी तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी दिमाग में विचार लाओ तो एक पॉजिटिव थॉट लाओ, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, दूसरे का भला सोचना और अपना भी, उसमें हमें अपना भी भला होता है, दूसरे के लिए अच्छा सोचना। ये सब चीजें हैं कि दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। और हम इतने आश्चर्य में एकदम एक दूसरे को देखने लगे। और जब लंगर का समय आया तो हम गुरुजी के चरणों के पास बैठे लंगर कर रहे थे। हम बकायदा हमारे उंगलियां, हम इतने अनकंफर्ट फील कर रहे थे कि हमें गुरुजी इतने पास थे, हमें ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हमें देख रहे हैं और हम चुपचाप नजरें झुकाए लंगर कर रहे थे। तो ये हैं गुरुजी, ये हैं परमपिता परमेश्वर, जो अपनी संगत की आवाज किस तरीके से जानी जान देवों के देव महादेव रब सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। छोटी छोटी खुशियों का ध्यान गुरुजी अपनी संगत का रखते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी की कोई भी संगत आज तक कभी भी दुखी नहीं रही। हम अगर दुखी होते हैं तो सिर्फ अपनी ही वजह से। हम गुरुजी को अगर ये शर्तों के आधार पर गुरुजी से मांगने लग जाए, गुरुजी को मानने लग जाए, तो फिर हम किस तरीके से गुरुजी के फॉलोअर हुए। हम भगवान को अपनी शर्तों पर गुरुजी को, प्रभु को ऐसे उतारते हैं कि जैसे वो बस हमारी इच्छाएं पूरी करने आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने रब ने अगर अपनी संगत का, अपने भक्त का हाथ पकड़ लिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसका बुरा नहीं कर सकती, बशर्ते वो भक्त सब कुछ इफ्स एंड बट्स सब छोड़कर पूरे विश्वास के साथ निस्वार्थ भावना से गुरुजी का हाथ थामे रखे, विश्वास रखे। गुरुजी हमेशा कहते थे मंगो नहीं मन्नो, इसीलिए कहते थे गुरुजी। इसीलिए जब देखते थे कि मेरी ब्लेसिंग्स, दी हुई ब्लेसिंग्स को इन्होंने शर्तों पे रखा तो वो वापस ले लेते थे। कहते थे कि मैं अपने भक्त को नींबू की तरह निचोड़ता भी हूँ। इसीलिए गुरुजी कहते थे मांगना है तो दान मांगो। जब हम गुरुजी से कहेंगे गुरुजी दान हमें दे दो, तो गुरुजी दान ही देंगे। हम सब भिखारी हैं, वो दान हमारा कल्याण करेगा। संगत जी, गुरुजी की मेहर इस तरीके से चलती रही और गुरुजी छोटी छोटी हमारी ये खुशियों को पूरा करते हुए हम गुरुजी के चरणों से जुड़े रहे, आज भी जुड़े हुए हैं। आज तो संगत जो जितनी भी जुड़ी है बहुत शिद्दत के साथ गुरुजी को मानती है। गुरुजी कहते थे कि सेवा करो निस्वार्थ भावना से। और ये जो सत्संग शेयरिंग है, ये गुरुजी की का एक ब्लेस करने का एक अनोखा तरीका है, जिसमें सत्संग जो शेयर करता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, जिसने आज मुझे इस ब्लेसिंग्स को, मुझे ये ब्लेसिंग्स दी कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं अपनी गुरु संगत के साथ। मैं इस सत्संग में एक बहुत ही अभी हाल ही में हुआ मेरे परिवार के साथ जो घटना घटी उसका शेयर करना चाहूंगी संगत जी। वैसे तो कोविड के समय भी गुरुजी ने स्वप्न दर्शन देकर साक्षात दिखाया, कितने घर के मेंबर्स की उन्होंने जान बचाई है। शुक्राना है परमात्मा का। पल पल एक एक सांस ये हमारे गुरुजी की दी हुई है। इस हर सांस में गुरुजी का सिमरन चलता रहे तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहेगा और हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ मस्कट में रहते हैं, वो भी गुरुजी के अनन्य फॉलोअर हैं और मस्कट में सत्संग होते रहते हैं। सुशील अंकल और उनकी वाइफ रूपाली आंटी।
उनकी एक डॉटर है 9 दिसंबर, वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। संगत जी, कुछ समझ नहीं आया। मेरे ब्रदर इन लॉ कोविड पीरियड में मस्कट में बहुत ही एक प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन फैमिली के साथ उन्होंने शेयर नहीं कर पाए और पता चला कि उनको माउथ से ब्लीडिंग होती थी वहां पे, लेकिन वहां पे डॉक्टर्स उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। वहाँ एक इंडियन डॉक्टर था जिसने मेरे ब्रदर इन लॉ को बोला कि आप इंडिया जाएं और इसका अच्छे से आपको थोरेस्कोपी करानी पड़ेगी, तभी कुछ पता चल पाएगा। संगत जी, जब वहां पहली बार मस्कट में ब्लीडिंग आई तो भी सुशील अंकल ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने लंगर प्रसाद खाया था और लंगर प्रसाद की पूरी खाते ही उसके मुंह से ब्लीडिंग हुई। और जब वो कोविड पीरियड खत्म होने के बाद अभी हाल ही में दिसंबर में हमारे पास आया, तो 1 जनवरी 2022 को एक गुरु परिवार में ही हमारी कॉलोनी में सत्संग उन्होंने रखा पहली बार, और वहां गुरुजी ने मुझे सेवा दी। उन्होंने कहा, आंटी हमने पहली बार किया है, आपको ही करना है। तो ये गुरुजी की अपार महिमा, अपार ब्लेसिंग्स की मुझे ये सेवा का मौका मिला और मैं वहां सत्संग में अपनी सेवा दे पाई। विश्वास करेंगे संगत जी, घर में मैंने प्रसाद भेजा, अंकल आए नहीं क्योंकि वो काफी डरे डरे से थे उस मस्कट के एपिसोड को लेकर। जैसे ही यहाँ पर उन्होंने प्रसाद पूरी खाई है, कम से कम 1 बाल्टी के लगभग माउथ से ब्लीडिंग हुई है, जिसमें इंसान का बचना ही मुश्किल होता है। आप और मेरे अंकल ऑफिस में थे, मेरी 2 डॉटर्स और जो मेरी उनकी आंटी थी वो अपने मदर के पास साउथ दिल्ली में थी, और घर पर सिर्फ मम्मा थी, यहाँ पे मदर इन लॉ थी। और किस तरीके से वो पूरा फैमिली घबरा गई और मेरे को सत्संग से बुलाया गया भाग के। बस मैंने लंगर खत्म ही किया था कि आपके घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको बुला रहे हैं। और संगत जी, मेरी तो जमीन के नीचे, मतलब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे हल्के से कहा, डॉक्टर को फोन करो। इससे पहले हमने उनको मेहरौली में दिखाया और उस टाइम कोविड की वजह से वहां उनका ऑपरेशन होना था, वो ऑपरेशन नहीं हो पाया। और उसके बाद उनको वहीं के जो सर्जन थे, उन्होंने गंगाराम के एक सर्जन का, डॉक्टर सब्यसाची बल, I would like to mention his name. He was not a doctor, but he was really, I feel he was Guruji at that time. उनको हमने अप्रोच किया, उनके अटेंडेंट जो गुरुजी की फॉलोअर थी, उनके थ्रू नंबर लिया, एंड आई कुड अफोर्ड टू टॉक टू हिम अ डे बिफोर हिज ऑपरेशन कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट डे आप रिपोर्ट लेके आइए। संगत जी, उन्होंने ये कहा कि अगर आप 24 आवर्स के अंदर या 42 आवर्स के अंदर इनको ऑपरेट नहीं कराएंगे तो आप इनको खो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या हम पर बीत रही होगी। हमने, इतनी बारिश थी, उस बारिश में मेहरौली से शिफ्ट किया गंगाराम में और 10 डेज गंगाराम में रहे। संगत जी, डॉक्टर सब्यसाची बल ने थोरोस्कोपी की मेरे ब्रदर इन लॉ की, सुशील शर्मा, और उस थोरोस्कोपी में उन्हें कहा गया था कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि लंग्स भी काटना पड़े। मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ और सुशील अंकल की आंटी रूपाली और मेरे अंकल, हम चारों मिलके और कुछ नहीं, जितने गुरुजी के सत्संग थे ऑपरेशन थिएटर के बाहर, वही सुन रहे थे। और इतनी अरदास बंगला साहिब में भी लगवाई, और किस तरीके से गुरुजी ने कहाँ कहाँ किस किस के थ्रू अरदास भेजते रहे, हमें एकदम से सॉलिस करते रहे कि सब अच्छा होगा, गुरुजी हैं। और हमें भी विश्वास था, शायद ऑपरेशन थिएटर में ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही उनका ऑपरेशन किया है। संगत जी, थोरोस्कोपी करने के बाद पता चला कि कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उनके कैंसर होने के जो चांसेस थे उसको अप्रूव किया गया। एंड डॉक्टर बल सेड, देयर इज नथिंग इनसाइड, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, I don't know why it happened. So you just enjoy your life and fly to Muscat. आप समझ सकते हैं कि
हमारी तो दिवाली बन गई, गुरुजी ने हमें दिवाली ही हमारी मना दी और एक नई जिंदगी अंकल को दी। और आज अंकल गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ और हमारा सारा परिवार को इस तरीके से ब्लेस किया कि वो खुशहाल हैं। शुक्राना है मेरे मालिक का, हर सांस से पल पल उस परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है कि हम आज सारी संगत यहाँ पर गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ही रजा है। सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करेंगे और गुरुजी ने आज मुझसे सत्संग शेयरिंग करा के इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप के थ्रू क्या ब्लेसिंग्स दी हैं वो जानी जान वही जानते हैं। मेरे कौन से कर्म कटे हैं ये वही जानते हैं। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज से मेरा यही निवेदन है कि गुरुजी कोई भूल चूक हो गई हो तो अपने इस बेटी को माफ कर देना गुरुजी, और हमेशा हाथ थामे रखना, क्योंकि गुरुजी अगर हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अगर हाथ पकड़ेंगे तो फिर उसी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाएंगे और भूल जाएंगे, क्योंकि ये तो निश्चित है कि जब जब इंसान पर दुख आता है, जब कोई इस तरीके की बात होती है, जिंदगी और मौत की बात होती है, कोई दुख आता है, चाहे फिजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशन से हो, तभी हम प्रभु से जुड़ते हैं। लेकिन अगर हम 24 आवर्स में काम करते हुए और इस तरीके से अंदर ही अंदर गुरुजी को याद करते रहें, हर काम गुरुजी के नाम से करते रहें और उन्हें याद करते रहें, तो हर काम में हर जगह गुरुजी हमारे साथ हैं। और जब रब साथ है फिर तो कोई दुख ही नहीं है। हम क्यों किसी पर्टिकुलर मोमेंट की हमें वेट नहीं करनी है, 24 घंटे में से किसी स्पेशल पल की वेट नहीं करनी है, किसी स्पेशल दरबार लगाने की वेट नहीं करनी है कि तब मैं गुरुजी को का नाम सिमरन करूंगी, मैं सुबह 4 बजे उठ के करूंगी। नहीं, 24 घंटे गुरुजी के हैं, हर पल अमृत वेला है, हर क्षण प्रभु का दिया हुआ है। आप कोई भी काम कर रहे हो अपने डेली रूटीन में गुरुजी को साथ रखिए और गुरुजी आपके साथ है। हमारे गुरु परिवार के मुखिया, इस दुनिया के मुखिया हैं परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरु महाराज। गुरुजी से बस यही अरदास है, गुरुजी आज जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, जिसका जो भी दुख हो, जिस समस्या को लेकर वो यहाँ बैठी हो, गुरुजी उसका निवारण करना, उन्हें ब्लेस करना। जिस चीज से जिसको गुरुजी ने ब्लेस करना हो, गुरुजी ब्लेस करना। आप हमारे कहने से नहीं गुरुजी, अपनी दूरदर्शिता से, अपनी अलौकिकता से हमेशा हमेशा इस संगत को ब्लेस करना और सबकी झोलियां खुशियों से भरना। फिर से कोविड का टाइम थोड़ा शुरू हुआ है, बस गुरुजी का नाम सिमरन ही है जो हमें हर वक्त हर तरीके की परेशानी और दुख से हमारा निवारण कर सकता है। तो मैं सारी संगत से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि संगत जी, आप गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी आपको बहुत प्यार करते हैं। जहां भी आप जाएं गुरुजी को साथ ले जाएं, साथ रखें, हर सेलिब्रेशन में, हर पूजा में, हर आने जाने में, ऑफिस में, काम में, एवरीवेयर। और आपको लगेगा कि जो भी काम करते हुए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, गुरुजी किसी न किसी रूप में सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आ जाएंगे। ये हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, रब हैं। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो गुरुजी ने हमें अपने दरबार में एक्सेप्ट किया है, अपने से जोड़ा है। हमारा समय निश्चित है, कब किसको किस वक्त कैसे जुड़ना है और किस तरीके से गुरुजी ने कल्याण करना है, वो जानी जान है, वही जानते हैं। बस आप विश्वास बनाएं, आपका विश्वास कभी डगमगाए ना, शर्तों पर कभी गुरुजी को पाने की कोशिश ना करना। मेरे को ठीक से तो पंजाबी याद नहीं, लेकिन किसी संगत से मैंने सुना था जब गुरुजी ने उन्हें कहा था कि तलवार की, पंजाबी में कहावत है कि तलवार की धार पर चलना आसान है, पर मेरे कोल आना बड़ा ही औखा है। कहने का मतलब यही है कि गुरुजी के पास आने के
बाद गुरुजी के पास आना कोई आसान काम नहीं है। गुरुजी तक पहुंचना, और हम जो गुरुजी के पास पहुंच गए हैं, सारी संगत नई पुरानी सब एक है, वो हम कितने किस्मत वाले हैं। तो अब गुरुजी हमारी परीक्षा भी ले सकते हैं, तो हमें उस परीक्षा में डगमगाना नहीं है। गुरुजी ही परीक्षा देने वाले हैं और गुरुजी ही पेपर चेक करने वाले हैं, इसलिए बस उनका हाथ पकड़े रहे और उनका नाम जप करते रहे और हमेशा गुरुजी के साथ रहें, गुरुजी के पास रहें। संगत में ही गुरुजी बसते हैं, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी गुरुजी ये भी कहा करते थे कि जब आप रास्ते में कहीं चलते हो तो आपको कभी कोई भिखारी मिल जाता है, तो उस भिखारी को अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देना चाहते तो पलट कर कभी गलत मत कहिए, हाथ जोड़कर आगे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जो गुरु महात्मा होते हैं, जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, वो जब तप करने के बाद भी हमेशा इस तरीके से दान ही, भीख नहीं, वो दान लेने के रूप में आते हैं और हमें पता नहीं चलता। क्योंकि गुरुजी कहते थे असली गुरु वही है जो अपनी बढ़ियाई खुद नहीं करता, जो आगे अपने आप बढ़ चढ़कर नहीं बोलता कि मैं गुरु हूं। इसीलिए, और गुरुजी ने अपने बारे में भी बहुत बार कहा कि किस तरीके से उन्होंने जब तब करके इस ओहदे को, रब के ओहदे को, रब के किस तरीके से इतनी कठिनाई से प्राप्त किया है। सुख सुविधाओं को छोड़कर किस तरीके से दान मांगकर या भीख मांगकर कौन गुरु किस रूप में हमारे सामने आ जाए। इसलिए हमें कभी भी किसी को, दान मांगने वाले को या भीख मांगने वाले को, कभी ये नहीं कहना, गलत नहीं कहना, हाथ जोड़ने हैं। और बाकी हम देने वाले कौन? हम तो गुरुजी के, रब के आगे भिखारी हैं, हम तो खुद भिखारी हैं। देने वाला सिर्फ एक है, हमारे गुरुजी, परमपिता परमेश्वर। संगत जी, ये थी मेरी गुरुजी के साथ जर्नी। और आज भी गुरु महाराज स्वप्न दर्शन में आते हैं। डुगरी उन्होंने स्वप्न दर्शन देकर ही दिखाया, साक्षात बात की, और बात करने के बाद पता चला कि गुरुजी महाराज कभी गई नहीं थी गद्दी पर रहते हुए। गुरुजी के डुगरी मंदिर गद्दी पर जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी थे कभी नहीं गई, उसके बाद ही जाना हुआ। और वो गुरु महाराज की ही कृपा थी कि 2 बार किस तरीके से उन्होंने बुलाया। संगत जी, ये थी गुरुजी महाराज के साथ गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और इस तरीके से गुरुजी से मेरी अरदास है, गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें, अपने से जोड़े रखें। हम तो इंसानी बुद्धि है गुरुजी, फिर भी सब कुछ सुनने के बाद, करने के बाद फिर भूल जाएंगे। तो आप हमारा मार्गदर्शन करते रहना, और कभी जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी तो उसका प्लीज गुरुजी माफी देना। आप बख्शनहार हो, बख्शना गुरुजी, और अपनी मेहर इसी तरह से बरसाते रहना। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। एंड थैंक यू मल्टीलिंगुअल ग्रुप, जिसने आज मुझे मुझे ही ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी, ये मौका दिया, और जो संगत जुड़ी उसको भी ये ब्लेसिंग्स मिली। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ मल्टीलिंगुअल ग्रुप की, जो टाइम टू टाइम सारी संगत से संगत शेयरिंग करा के हम सबको ब्लेस करवाती है। ये गुरुजी ने ही एक प्लेटफॉर्म तैयार करा है अपनी संगत के लिए। तो बहुत बहुत थैंक्स। एंड मेरे गुरु, मेरे परम पिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव, आपका अनंतम अनंतम हर श्वास पल पल शुक्राना है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।